करके देखा तो एक घायल मोर बैठा था। मंत्रियों ने मन में सोचा, राजा ने तो हुक्म दे दिया, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, बेचारी कन्या है। उस मोर को उठा करके दूर छोड़ करके आ गए और कहा, महाराज कोई नहीं मिला तो ठीक है, कल फिर जाना, जो मिले उसी के साथ इसका विवाह कर देना, मैं भी इसका भाग्य देखना चाहता हूँ। और सजनों, अगले दिन फिर गए और फिर गए तो फिर वही मोर मार खा के वहीं वापस आके बैठा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मंत्री समझ गए कि इस बिटिया के कर्म में लिखे कंकर तो क्या करेगा भोला शंकर। ले चलो इस मोर को। हाँ, लेकर के मोर को गए और ले जाने के बाद कहा, महाराज ये मिला है तो कर दो इसके साथ में शादी। बेटी सोच ले, अब भी देख ले। नहीं पिताजी, मैं अब भी यही कहूंगी कि मैं अपने आप का खाती हूँ, मैं बाप का नहीं खाती हूँ, आपका नहीं खाती। ठीक है, करो इसका विवाह। पिताजी मेरी एक शर्त है। क्या? अगर इसने मेरे हाथों से दाना चुग लिया तो मैं इसके साथ विवाह करूंगा। अब वो तो महाराज कई दिन का भूखा था। हा? वो तो कई दिन का भूखा था, वो दाना क्यों नहीं चुगेगा? कई दिन का भूखा था वो। तो जैसे ही महाराज वो हाथ किया, दाना चुगा और दाना चुगते ही तुरंत विवाह की तैयारी, विवाह कर दिया। टूटी फूटी बैलगाड़ी देकर के उसमें बिठा दिया, जा चली जा तेरे मोर के साथ, जहां ये तुझे लेकर के जाए। और वो भी अपनी बात की पक्की महाराज। ये देखो, बैठ गई बैलगाड़ी में, चल दी महाराज। चलते चलते वो बैलगाड़ी घनघोर जंगल में पहुंच गई। अब जानी तो कहां थी, घनघोर जंगल में पहुंच गई। और घनघोर जंगल में रात्रि, भयंकर रात्रि महाराज, और तूफान आ गया, भयंकर तूफान। बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। अब देखो, एक तो अबला नारी और जंगल में, और किसी का साथ नहीं, उस घायल मोर का साथ से। आंखों में आंसू निकल गए उस बिटिया के, पर उसने कहा, पिताजी कुछ भी हो जाए, पर मैं उस परमात्मा पर भरोसा कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पिता तो वो जगत पिता हैं, मेरी माँ तो वो जगत जननी है। आपको उन्होंने निमित्त बनाया और आप मेरे से ये चाहते हो कि मैं ये कहूं कि आपके भाग का खाती हूँ? कभी नहीं। मेरे जगत पिता ने मेरा भाग आपके पास स्वयं भेजा है और मैं अपने आप का खाती हूँ। और सजनों, उस घनघोर जंगल में गरजते हुए बादल की उस गर्जना में, भयंकर आंधी तूफान, मोर के पंख फड़फड़ाने लगे। वो घायल मोर कभी इधर से बचाती, कभी इधर से बचाती, एक पेड़ के सहारे बैठी, पेड़ के सहारे। अब वो तो कहाँ का सहारा लेकर मकान पेड़ के सहारे बैठी, लेकिन उसी समय पेड़ की डाली टूटी, टूट करके मोर की गर्दन पे गिरी। मोर खत्म हो गया। और जब मोर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो कन्या अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, सुबक सुबक करके रोने लगी और कहने लगी, हे परमात्मा, आपने मेरी किस्मत में ये मोर लिखा, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर क्या मेरा भाग्य इतना फूटा, इतना खराब कि मुझे पति मोर के रूप में मिला और 24 घंटे भी नहीं बीते, पर महाराज मुझे वैधव्य जीवन दे दिया। रोने लगी, हे जगत जननी, हे जगत माता, मुझे इस संसार के माता पिता से कोई शिकायत नहीं है, मुझे जो कुछ कहना है सिर्फ आपसे कहना है। और भगवान शिव, माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे और इस रोती हुई बेटी को देखा तो जगत जननी माँ पार्वती की आंखों से आंसू निकल गए। और जगत जननी माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, मेरी बेटी जंगल में अकेली दुख पा रही है, परिस्थितियां उसकी प्रतिकूल हैं और मैं मेरी बेटी को जंगल में छोड़ करके आगे कैलाश नहीं जा सकता। भोले बाबा ने बहुत समझाया, देखो देवी,
इस संसार में बहुत दुखी हैं। सुख थोड़े दुख घने जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी। किस किस का दुख दूर करूं मैं, किस किस का दुख दूर करूं मैं। दुनिया दुखी फिरे रानी, दुनिया दुखी फिरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी। किस किस का दुख दूर करूं मैं, किस किस का दुख दूर करूं मैं। दुनिया दुखी फिरे रानी, दुनिया दुखी फिरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी। किस किस का दुख दूर करूं मैं, किस किस का दुख दूर करूं मैं। दुनिया दुखी फिरे रानी, दुनिया दुखी फिरे रानी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी चलो कैलाश। शक्ति से हाँ पुरुष बना दिया, और महाराज जंगल में बहुत सुंदर महल बना करके उसे राजा। जय